अब लोकसभा में कोई भी सांसद शपथ लेने के ठीक पहले या बाद में कुछ और न तो बोल सकेगा और न ही नारा लगा सकेगा। शपथ के दौरान उससे अलग कुछ और कहने पर रोक लगाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के कामकाज से संबंधित कुछ मामलों के लिए अध्यक्ष के निर्देशों में एक नया खंड जोड़ा है। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के निर्धारित नियमों में से 389 नियम में अध्यक्ष ने संशोधन किया है। नए नियमों में कहा गया है कि संसद के सदस्य भारत के संविधान की 3री अनुसूची में निर्धारित शपथ प्रारूप के अनुसार ही शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। नए नियम में आगे लिखा गया है कि इसके अलावा वह शपथ लेते समय अपनी तरफ से किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी नहीं करेगा। यानी अब जो भी सांसद लोकसभा में पद की शपथ लेगा वो सिर्फ शपथ वाला हिस्सा ही पढ़ेगा और फिर रजिस्टर में दस्तखत कर अपने स्थान पर जाकर बैठेगा। दरअसल इस बार लोकसभा में जब सांसदों का शपथ ग्रहण हो रहा था तब विपक्षी सांसदों ने शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा था। वहीं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने तो जय फिलिस्तीन कह दिया था। ओवैसी के जय फिलिस्तीन कहने के बाद गाजियाबाद के बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने शपथ लेने के बाद डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाया था। वहीं बरेली के बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने शपथ लेने के बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था। इन नारों के मसले पर लोकसभा में काफ़ी हंगामा भी मचा था। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जब जय संविधान कहा तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर टिप्पणी की थी। जब संविधान के नाम पर शपथ ले रहे थे तो बाद में जय संविधान कहने का क्या अर्थ है, इस पर भी बयानबाजी हुई थी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में 103% कामकाज हुआ। बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 7 बैठकें हुई और सदन करीब 34 घंटे तक चला। सत्र के दौरान 539 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। उसके अलावा पहले सत्र में ओम बिरला का दोबारा स्पीकर के रूप में चुनाव हुआ और राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हुआ। मंगलवार को लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को जानबूझकर बाधित करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया की आलोचना की। पत्रकार वार्ता में रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभी मुद्दों को उठाने के लिए पर्याप्त समय आवंटित किया गया था और फिर भी उन्होंने संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के जवाब को बाधित करने का विकल्प चुना। रिजिजू ने कहा कि भाषण के दौरान कुछ व्यवधान ठीक है, लेकिन नारे लगाकर प्रधानमंत्री के पूरे 2 घंटे के भाषण को बाधित करना निश्चित रूप से उचित नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही को बाधित करने की कांग्रेस की रणनीति को कभी सफल नहीं होने देगी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।